हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फिगर 12.3 डिस्ट्रीब्यूट एंड एरिथमेटिक। देखो यह बुक में ये फिगर दिया हुआ है। बोला है इसमें कि फिगर 12.3 डिस्ट्रीब्यूट एंड एरिथमेटिक टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। देखो ये फिगर में दिया हुआ है कि 5 स्कोरिंग एरिया, ये 5 स्कोरिंग एरिया है, इसके सेंटर से गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड स्कोर है, गोल्ड स्कोर का डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर, और अदर जितने भी बैंड है उनका वाइड दिया है 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर वाइड इसका भी होगा, इसका भी 10.5 वाइड होगा, यानी सभी का 10.5 वाइड दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, और ये 5 स्कोरिंग रीजन जो है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ये पांचों का स्कोरिंग रीजन का एरिया बताना है कि गोल्ड का एरिया कितना है, ये रेड वाला का एरिया कितना है, ब्लू का, यानी सबका बताना है। तो देखो पहले हम लोग निकालेंगे गोल्ड का, लिखेंगे फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड के एरिया निकालने के लिए देखो ये प्रत्येक पार्ट एक सर्कल जैसा है, ये गोल्ड भी एक सर्कल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी आर से हम लोग को रेडियस चाहिए, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, गोल्ड का डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड, डायमीटर ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर को हाफ कर देते हैं, डायमीटर में 2 से डिवाइड दे देंगे, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो गोल्ड का रेडियस अब निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का रेडियस निकाल रहे हैं, और गोल्ड के रेडियस को हम लोग R1 मान लेते हैं, R1। तो R1 बराबर हो जाएगा 21 में 2 से डिवाइड देंगे, ये कट जाएगा, 21 में 2 से डिवाइड देंगे, ये कट जाएगा 10.5 बार में, यानी गोल्ड का रेडियस आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये रेडियस गोल्ड का आ गया। अब हम लोग ये गोल्ड जो है इसका एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जो गोल्ड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो गोल्ड रीजन है यह एक सर्कल जैसा है, यह इसका सेंटर है, सेंटर से यह इसका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक 10.5, और यह एक सर्कल है। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 कुछ भी नहीं दिया है, यानी देखो क्वेश्चन में बोल दिया है कि जहाँ पाई का वैल्यू बोला जाए 3.14 वहाँ लिखेंगे 3.14, अगर नहीं बोलेगा पाई का वैल्यू तो हम लोग 22/7 लिखेंगे। तो ये 22/7 हो गया पाई का वैल्यू। रेडियस है इसका 10.5, तो आर स्क्वायर है तो 10.5 मल्टीपल 10.5, हम लोग 7 से इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 7 से इस हम लोग 7 से 10.5 में डिवाइड देंगे, तो जब 7 से 10.5 में डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, इसमें से 3 बच गया, 3 जाएगा 5 मिल जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 1.5 बार में ये कट गया, 22 मल्टीपल 1.5 मल्टीपल 10.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 22 मल्टीपल यहाँ से पॉइंट हटा देगा तो 15/10 होगा, मल्टीपल में ये 10.5 है, ये 10.5 है, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया तो 105 अपन पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कट गया यह 11 बार में। ठीक है, इसको नहीं कटा रहे, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये देखो 11 है, 11 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3/10 है तो 10। देखो 11 से 315 में 315 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से जब भी 11 आए ना तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए एक तरीका होता है, जैसे 315 में हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए एक तरीका है, जैसे ये जो तुम्हारा 1 पे 5 है तो 5 लिख दें, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 5 1 6 तो यहाँ पे 6, फिर इसको ऐड करेंगे 3 1 4 तो यहाँ पे 4, और अंत में ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 3 4 6 5 और एक नीचे हम लोग जानते हैं नीचे 1 हो और 0 हो, 1 और 0 हो तो जितना 0 रहता है उतना अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यानी जो एरिया ऑफ गोल्ड था, एरिया ऑफ गोल्ड इतना आ गया। ठीक है, देखो गोल्ड का तो एरिया आ गया। अब हम लोग निकालेंगे रेड का एरिया। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर रेड, रेड के लिए। तो वैसे ही रेड का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रेड का रेडियस मालूम होना चाहिए कि रेड का रेडियस है कितना। तो ये सेंटर है, हम लोग जानते हैं सेंटर से जो सर्कल के सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस उसका रेडियस कहलाता है। तो ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से रेड का सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, ये रेड जो सर्कुलर है इसका सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस ये होगा यहाँ से यहाँ तक। हम लोग जानते हैं गोल्ड का रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का रेडियस 10.5 और प्रत्येक बैंड का वाइड दिया है 10.5। तो 10.5 ये और प्लस 10.5 ये, इसको ऐड कर देंगे तो ये रेड का आ जाएगा रेडियस। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ रेड, रेडियस ऑफ रेड। तो रेड का रेडियस निकालने के लिए ये गोल्ड का रेडियस यहाँ से यहाँ 10.5 प्लस ये जो रेड का बैंड दिया है, जो रेड का बैंड का वाइड दिया है ये दिया है 10.5, तो प्लस 10.5। 10.5 में 10.5 ऐड करेंगे, 5 5 10 का 0, वो 0 में 0 ऐड होगा, 0 और 1 कैरी, तो 1 और 1 1 2 और एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट। तो ये आ गया 21.0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर। ये आ गया रेड का रेडियस। अब रेड का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेड। तो रेड का एरिया निकालने के लिए हम लोगों का जो रेडियस है, रेडियस हमेशा सेंटर से मिलता है। तो हम लोगों के पास रेडियस है गोल्ड से लेकर यहाँ रेड तक, यानी ये देखो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे रेड का, तो रेड का एरिया निकालेंगे तो ये टोटल एरिया आएगा। इसमें ये टोटल ये रेड वाला है, ये इसका एरिया आएगा ही, और साथ में ये जो बीच में गोल्ड है, गोल्ड का भी एरिया इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन हम लोगों को तो चाहिए रेड का एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया इतना, ये जो एरिया है हम लोगों को सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो इतना एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, क्या कर रहे हैं, तो टोटल रेड के टोटल एरिया में से ये गोल्ड का एरिया घटा देंगे, तो ये रेड का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इसके रेडियस को, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ रेड माने हैं ना, इसके रेडियस को हम लोग R2 मान लेते हैं, R2। तो R2 इक्वल टू इतना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो ये टोटल एरिया निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग यही सर्कल का फार्मूला, क्योंकि ये भी सर्कल जैसा है, पाई R² अप्लाई किए। और हम लोग जानते हैं कि इसका रेड का रेडियस यहाँ से यहाँ तक माने हैं R2, तो यहाँ पे हो जाएगा R2² माइनस है, उसके बाद माइनस करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है किसका, तो गोल्ड का एरिया। तभी ना ये देखो रेड के एरिया में से ये गोल्ड का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ना ये रेड का एरिया आएगा। तो माइनस करेंगे रेड का एरिया, तो पाई R², और रेड के रेडियस को हम लोग R1 माने थे इससे पहले, तो R1। देखो यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे R2 तो रेडियस है ही, तो R2 21 मल्टीपल 21 कर देगा, माइनस है माइनस। और रेड का एरिया हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रेड का एरिया का वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं तो हम लोग दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा R2² और माइनस यहाँ पे R1²। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, और R2 है 21, तो R2² है, तो 21 मल्टीपल 21 लिख सकते हैं, माइनस है माइनस R1²। इससे पहले R1 निकाल चुके हैं, तो R1 जो रेडियस आया था 10.5 था, तो 10.5 मल्टीपल 10.5, 22/7 है, तो 22/7। 21 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 441, माइनस है माइनस। 10.5 से 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 10.5 से 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, या इससे आसान तरीका है, सबसे अच्छा ये इससे आसान है हम लोगों के पास। ये जो पाई का वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 और R2, यहाँ पे R2 कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 10.5 था, तो 10.5 का स्क्वायर, 22/7, तो 22/7। यहाँ एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो A² माइनस B², और हम लोग को मालूम है A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं, तो A² माइनस B² फार्मूला होता है A प्लस B, तो A के जगह 21 प्लस B के जगह 10.5 इंटू A माइनस B, A के पास 21 माइनस B के पास 10.5। इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। ये देखो 22/7 है, तो 22/7, 21 में 10.5 ऐड करेंगे,
तो ये हो जाएगा 31.5, फिर यहाँ पे ये 31.5, फिर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, मल्टीपल है, तो 21 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 10.5। 22/7 है तो 22/7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा दे रहे हैं 30, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 315 अपॉन पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 10। यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 105, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक अंक है 10। ये कट जाएगा 5 से, 5 2 10, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 2 से ये 11 बार में गया, 7 3 जा 21, ये 10 को रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 बच गया, 11 इंटू 315 और मल्टीपल 3 और अपॉन में 10 है तो 10। इसको मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, अपॉन में 10 है तो 10। हम बता भी चुके हैं 11 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो एक ट्रिक होता है, जिससे जो नंबर फर्स्ट में रहेगा तो वो ऐसे लिख देंगे 5, उसके बाद ऐड करेंगे 5 4 9, फिर ऐड करेंगे 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1 बच गया और 9 इसमें एक कैरी ऐड हो जाएगा 10, अपॉन में 10 है तो 10। नीचे 1 है और 0 है तो एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 3 9 5 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 0.5 आ गया और ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ रेड हम लोग को मिल गया। अब निकालना है एरिया ऑफ ब्लू। ब्लू का एरिया कितना है, तो देखो फॉर ब्लू के लिए तो सबसे पहले ये ब्लू का रेडियस है कितना ये निकालेंगे। तो सेंटर से जो ब्लू के सर्कम्फ्रेंस का डिस्टेंस होगा वही इसका रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ ब्लू, इससे पहले हम लोग रेड का रेडियस मान लिए थे, रेड का रेडियस को R2 मान लिए थे, तो ये ब्लू का रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R3। तो देखो ब्लू का रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेंटर से रेड का रेडियस का डिस्टेंस दिया है 21 सेंटीमीटर, यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 सेंटीमीटर प्लस ये जो ब्लू है इसका वाइड दिया है, ये ब्लू का जो वाइड दिया था क्वेश्चन में कि प्रत्येक का वाइड 10.5 है, तो इसका भी वाइड दिया है 10.5, तो 10.5 21 में 10.5 ऐड करेंगे हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये आ गया ब्लू का रेडियस। हम लोग को अब निकालना है एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। देखो एरिया ऑफ ब्लू निकालने के लिए क्या करें, जब हम लोग ब्लू का अगर एरिया निकालेंगे तो सेंटर से इसका डिस्टेंस है रेडियस का, तो सेंटर तक एरिया आएगा, ये टोटल एरिया आएगा, ये सारा ब्लू इंक्लूडिंग आएगा, उसमें इंक्लूड रहेगा ये रेड से, ये रेड के बीच के जितना एरिया है ये सारा इंक्लूड रहेगा, ये सब। लेकिन हमको चाहिए ब्लू का इतना एरिया, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये गोल्ड और रेड इन दोनों का एरिया जितना होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ब्लू का एरिया। तो हम लोग ये ब्लू का एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करें वही सर्कल का πr², और ब्लू का रेडियस को माने है R3, तो R3 माइनस इसमें से हम लोग यहाँ तक का एरिया घटा रहे हैं, इसको भी इंक्लूड करके, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया घटा देंगे रेड का, और जब रेड का एरिया निकालेंगे तो इसमें गोल्ड का भी एरिया इंक्लूड होगा। और नहीं तो हम लोग ब्लू का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ इस ब्लू निकालने के लिए टोटल एरिया में से गोल्ड का एरिया प्लस रेड का एरिया जितना आया हो उन दोनों को ऐड करके ये टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्लू का एरिया आ जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ब्लू का एरिया निकालने के लिए ये इसका एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस ये भी कैसा है, एक सर्कल जैसा, तो माइनस πr², सर्कल का एरिया πr² होता है। और हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस आया था R2, तो यहाँ पे लिख देगा R2, और देखो दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से पाई निकल गया तो R3² माइनस यहाँ से पाई निकल गया तो R2²। पाई का वैल्यू 22/7, R3 आया 31.5, तो यहाँ पर 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 आया था 21, तो 21 का स्क्वायर 22/7। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b², फार्मूला होता है a प्लस b, तो 31.5 a प्लस b,
बी के पास 21 तो 21 इंटू ए माइनस बी, तो ए के पास 31.5 है तो 31.5 माइनस बी के पास 21 है तो 21, ठीक है। ये 22/7, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट वाला ऐड करने के लिए हम लोग जानते हैं 31.5 है, इसमें 21 ऐड करना है, तो इस 21 में पॉइंट है नहीं, तो इसमें पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 दे दिया, और लेफ्ट साइड में 2 1 है तो 2 1, ये 5 1 1 2 3 2 5, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट आ गया 52.5, तो यहाँ पे लिख दिया 52.5 मल्टीपल 31.5 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही से 31.5 में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है 21, तो 21 पॉइंट के सामने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 0, 3 में से 2 गया 1, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट, ये आ गया 10.5। चलो सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 22/7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 52, और ये 5 पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 105, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0, ये कट जाएगा 5 2 10, 5 1 5, ये 5 2 10, 2 से ये 11 बार में कट गया, 7 से 3 बार में कट गया, 7 3 21, यहाँ पे है 11 मल्टीपल, इसको नहीं कटा रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि हम लोगों को पॉइंट लगाने के लिए डिवाइड नहीं देना पड़े। और ये मल्टीपल 5 2 5 525 अपॉन में 10 है 10, और मल्टीपल में 3 है तो 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 11 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 2 6 1 7, और 3 5 15, अपॉन में 10 है 10, और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हम लोग जानते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 7 12, 12 का 2, कैरी बच गया 1, 7 5, ये भी होगा 12 12 1 13, फिर कैरी बच गया 1, 5 1 6, और एक कैरी है तो 6 1 7, और लास्ट में 1 बच गया तो 1, और देखो नीचे 1 और 0 है, 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ब्लू का इतना एरिया आ गया। तो ब्लू का एरिया निकाल चुके हैं, अब हम लोग एरिया निकालेंगे ब्लैक का, तो लिखेंगे फॉर ब्लैक के लिए। तो ब्लैक का एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस है कितना, तो सेम वही सेंटर से जितना सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होगा वही इसका होगा रेडियस। तो रेडियस ऑफ ब्लैक, ब्लू के रेडियस को हम लोग माने थे R3, तो ब्लैक के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R4, तो R4 इक्वल टू, हमें मालूम है कि ये सेंटर से ये जो ब्लू का सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस है वो है 31.5, क्योंकि निकाल चुके हैं, यानी ब्लू का रेडियस है 31.5, तो यहाँ पे लिख दिया 31.5, और प्रत्येक बैंड है ईच बैंड 10.5 मीटर वाइड, तो ये ब्लैक का भी वाइड होगा है 10.5, तो इसमें ऐड कर दिया 10.5, इसको ऐड करेंगे 5 5 0 5 5 10 10 का 0, और देखो 1, और 1 में 1 कैरी ऐड हो गया, 2 3 1 4, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर आ गया रेडियस ऑफ ब्लैक। अब हम लोग को एरिया ऑफ ब्लैक निकालना है, एरिया ऑफ ब्लैक। तो देखो एरिया ऑफ ब्लैक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल सकते हैं, टोटल एरिया निकालेंगे, और टोटल एरिया में से ब्लू का एरिया प्लस रेड का एरिया प्लस गोल्ड का एरिया ऐसे घटा देंगे तो ब्लैक का एरिया आ जाएगा, ये एक तरीका हो गया। और नहीं तो हम लोग टोटल एरिया निकालते हैं यहाँ तक, और टोटल एरिया में से यहाँ तक का एरिया जो ब्लू तक का एरिया है इस सारे के एरिया को घटा देते हैं एक बार में, यानी फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा उस रेडियस को अप्लाई करेंगे, जब इसका एरिया निकालें तो सर्कल के एरिया में, तो यहाँ तक ये टोटल इंक्लूड एरिया आएगा, तो टोटल ब्लैक के एरिया में से यहाँ तक के एरिया को घटाएंगे तो ये ब्लैक वाला बच जाएगा और इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक निकालने के लिए हम लोग वही अप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल देखो यहाँ तक का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करेंगे पाई r स्क्वायर, और यहाँ तक के रेडियस यानी ब्लैक तक का रेडियस माने हैं हम लोग
R4, तो R4 माइनस है माइनस। अब इसका एरिया निकालेंगे यहाँ तक के लिए, यानी रेडियस R3 तक, यहाँ से यहाँ तक रेडियस R3 है, यहाँ तक का एरिया निकालेंगे तो फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर सर्कल जैसा है, और यहाँ तक का रेडियस कितना माने हम लोग R3, तो यहाँ पे R3, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो R4 स्क्वायर, माइनस है माइनस, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो R3 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7, और R4 दिया 42, तो R4 स्क्वायर है तो 42 का स्क्वायर, माइनस R3 इससे पहले हम लोग निकाले थे, वो आया है 31.5, तो R3 स्क्वायर है तो 31.5 का स्क्वायर। 22/7 है तो 22/7। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के पास है 42 प्लस बी के पास है 31.5, तो 31.5 इंटू ए माइनस बी, तो ए के पास 42 माइनस बी के पास है 31.5, तो 31.5। 22/7 इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो 42.0 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट में हमेशा पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, इसलिए 42 में पॉइंट नहीं था तो 42.0 लिख दिया, और इसमें पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिया। राइट साइड में 5 है तो 5, और इसके लेफ्ट साइड में 31 है तो 31 लिख दिया। इसको ऐड कर देंगे, 5 2 1 3 4 3 7, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के सामने ये पॉइंट लगा दिया, आ गया 73.5, तो यहाँ पे 73.5। फिर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, यानी मल्टीप्लाई है। 42 में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 31.5, तो 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है 31.5, तो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, कि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31.5। तो देखो ये इससे कैरी ले लेगा, हो जाएगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, या इसको एक कैरी दिया, इसके पास हो गया एक कम, 2 था 1 हो गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, और इसके सामने पॉइंट लगा दिया 10.5, तो यहाँ पे आ गया 10.5। 22/7 73.5 है, 73.5 मल्टीपल, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटा, यहाँ से भी पॉइंट हटा दे रहे हैं। तो देखो पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 105 होगा, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0, इसको कटा दे रहे हैं, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये 2 से 11 बार में कट गया, ये 7 3 जा 21, तो यहाँ पे बच गया 11 मल्टीपल। इसको ना हम लोग नहीं कटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को डिवाइड देने में सहूलियत रहेगा, आसान रहेगा, उस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर कटा देंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, तो डिवाइड जब देंगे तो हम लोग को फिर डिवाइड देना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 0 है तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 7 जा 21 और 1 कैरी 22, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में अपॉन में 10 है 10, और हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड हुआ 5, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 2 2 4, और ये लास्ट में जो 2 था 2 लिख दिया, और अपॉन में 10 है तो 10। अब नीचे 1 है और 1 0 है, तो 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 4 2 5 5, और एक अंक के बाद पॉइंट आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ ब्लैक का एरिया है, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ वाइट, तो फॉर वाइट तो देखो वाइट का एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका भी रेडियस निकालेंगे, तो जो वाइट सेंटर से वाइट के सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होगा वही इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ वाइट हम लोग ब्लैक का रेडियस को माने थे R4, तो इसके रेडियस को मान लेते हैं R5। और देखो ब्लैक का रेडियस निकालने के लिए हम लोगों को मालूम है, यहाँ से ब्लैक सेंटर से ब्लैक का रेडियस है 42 आया था, और प्रत्येक ये भी वाइड कितना होगा 10.5 मीटर वाइड, तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर होगा, 10.5 सेंटीमीटर।
अब 42 में 10.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा ये रेडियस ऑफ वाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ वाइट निकालेंगे। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो देखो एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालने के लिए हम लोगों के पास वो तरीका मालूम है, इससे पहले कितना बार समझा चुके हैं। जैसे वाइट का एरिया निकालना है इतना का, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया में से गोल्ड का एरिया प्लस रेड का एरिया, ब्लू का एरिया, ब्लैक का एरिया, इन तीनों का एरिया हम लोग अलग अलग निकाल चुके हैं, सेपरेट सेपरेट सबका एरिया मालूम है। तो टोटल एरिया में से इसका एरिया प्लस रेड का एरिया प्लस ब्लू का एरिया प्लस ब्लैक का एरिया ऐड करके सपरेट कर सकते हैं टोटल एरिया में से, तो भी आएगा। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले हम लोग ये टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए इस सर्कल के एरिया में हम लोग टोटल सेंटर का जो सेंटर से जो रेडियस होगा वो अप्लाई करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, और सेंटर से ये रेडियस है R5, तो यहाँ पे R5 माइनस, और यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ तक एरिया निकालने के लिए, ब्लैक तक का एरिया निकालने के लिए इंक्लूडिंग गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ तक जो इसका सर्कमफ्रेंस का रेडियस होगा, यहाँ तक का सर्कमफ्रेंस का रेडियस, इस रेडियस को अप्लाई कर देंगे तो ये टोटल इंक्लूडिंग एरिया आ जाएगा। गोल्ड भी होगा, रेड भी होगा, ब्लैक भी होगा, सॉरी ब्लू भी होगा, ब्लैक भी होगा। तो इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। और हमें मालूम है यहाँ तक का सर्कमफ्रेंस का रेडियस दिया है, यानी इस यहाँ तक के सर्कल का रेडियस ब्लैक का R4 माने हैं, उसके रेडियस को हम लोग R4 माने हैं, तो R4 दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लिए, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो R5 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो R4 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और R5 आया 52.5, तो 52.5 का स्क्वायर माइनस है माइनस R4 आया था 42, तो R4 के पास 42 और R4 स्क्वायर है तो 42 का स्क्वायर, 22/7 है 22/7। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो फार्मूला होता है A प्लस B, B के पास 42 है 42 इंटू A माइनस B, A के पास 52.5 माइनस B के पास 42 है तो 42, 22/7 है 22/7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखो ये 0.5, इसमें तो पॉइंट है नहीं तो 0.5 हो गया, इसको ऐड करेंगे 2 2 4 5 4 9 94.5। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, इसको मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं मल्टीप्लाई है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो ये 0.5 है, इसमें 0.5 है नहीं तो 0.5 लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, पॉइंट से पहले ये रहेगा, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 22/7, 94.5 पॉइंट हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 945, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 105, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक अंक है 1 0। सेम वैसे ही कटा देंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 7 3 21, 2 से ये 11 बार में, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो यहाँ पे 11 बच गया, 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे 945 अपॉन में 10 है 10, मल्टीपुल 3 है तो 3, 11 मल्टीपुल 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 1 13, और 3 9 जा 27 1 28, अपॉन में 10 है तो 10। 11 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यहाँ पे 5 है, जो पहला नंबर 5 है 5 लिख दिया, उसके बाद ऐड करते जाएंगे, 5 3 8, 3 8 11, 8 2 10, 10 1 11, और 2 1 3, और नीचे 1 0 है 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।